हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट्स जॉब्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है जो कि है महाराष्ट्र सर्कल में, यानी कि जीडीएस की पोस्ट के लिए 2428 वैकेंसी निकल चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, उनका ड्रीम अभी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम होती है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की जो ये वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट होती है, इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देनी होती है। हाँ, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के मार्क्स के और 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर ही ये बेस्ड होती है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है महाराष्ट्र सर्कल में, वो है ग्रामीण डाक सेवक की साइकिल के लिए, यानी कि जीडीएस की पोस्ट के लिए। जो जीडीएस की पोस्ट होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, यानी कि बीपीएम एंड एबीपीएम, यानी कि डाक सेवक के। जो टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस है इस नोटिफिकेशन का, वो मतलब 4 आवर्स का और 5 आवर्स का होता है। यानी कि 4 आवर्स में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो मिनिमम आपको पे स्केल मिलने वाला है वो होगा 12,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा बीपीएम के लिए। एंड एपीबीएम और डाक सेवक की जो पोस्ट है उनके लिए 4 आवर्स का पे स्केल होता है 10,000 से स्टार्टिंग। और जो मैक्सिमम मतलब आपके आवर्स होने वाले हैं वो है 5 आवर्स। अगर आप 5 आवर्स के स्लॉट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बीपीएम के कैंडिडेट्स और रिक्रूट हुए एनरोल किए हुए कैंडिडेट्स को 14,500 तक आपको पेमेंट मिलेगी। और जो डाक सेवक होते हैं उन्हें 5 आवर्स के लिए 12,000 तक की पेमेंट मिलने वाली है। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र सर्कल पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप ये नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो मतलब एग्ज़ाम, यानी कि ये जो वैकेंसीज़ है, ये रिक्रूटमेंट है, वो स्टेट वाइज अलॉट की जाती है। हर साल अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसीज निकलती है जीडीएस की। तो इस बार निकल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए, यानी कि सिर्फ पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और जितने भी आपके छोटे छोटे जो विलेजेस होती है, वहाँ पर ये वैकेंसीज अलॉट की जाती है। तो स्टेट वाइज इसेंशियल आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस किसी भी आप मतलब आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में से फॉर्म भरा है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज जो दी है उन्होंने, ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है वहाँ की जो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये है महाराष्ट्र के लिए पोस्ट। तो यहाँ महाराष्ट्र और गोवा, यानी कि ये दोनों स्टेट एक ही मतलब टेरिटरी में आते हैं। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो होती है मराठी और कोंकणी ऑब्लिक मराठी। तो यानी कि महाराष्ट्र सर्कल में से आप फॉर्म भर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको मराठी ये लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जीडीएस के पोस्ट के लिए, वो होता है सिर्फ और सिर्फ 10th। अगर आपने आपका मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है और अच्छे खासे मार्क्स से पास किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपने पास किया होना चाहिए। तो बाकी अगर आपने 10th के बाद 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें इस आपके अदर क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको जॉब मिलने वाली है। तो इसीलिए अगर आपने 10th में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स है, यानी कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज आपको है, तो आप कंफर्म समझ लीजिए कि जॉब आपको मिलने वाली है। क्योंकि इस जॉब में मतलब नोटिफिकेशन में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी है। हाँ, इस नोटिफिकेशन में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो 10th के मार्क्स हैं उसी के ऊपर बेस होने वाला है कि आपको ये जॉब मिलने वाली है या नहीं। आपको सिर्फ जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपका एसएससी का मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा आपको। आपकी जो मार्कशीट होती है वो लगानी पड़ेगी 10th की, और उसके हिसाब से ही आपको आपके जो सेंटर्स होते हैं, यानी कि आपको जहाँ पर जॉब करना है,
जो आपको प्रेफरेंस होते हैं वो आपको डालने पड़ेंगे, और आपके मार्क्स के हिसाब से वो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब अलॉट करेंगे। आपको एक ईमेल आएगा और बाद में एक पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मतलब एक एनवलप भी भेजा जाएगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको बताया है। इसी के साथ इन्होंने आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि आप अगर आपके पास नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कोई भी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने किया हुआ है, यानी कि MSc किया हुआ है, या फिर कोई भी दूसरी आपने ट्रेनिंग कंप्यूटर के ऊपर की हुई है, तो वो भी आपको मतलब उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यानी इसेंशियल नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ लगाइए, सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए। तो यही था इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 27 अप्रैल से फॉर्म की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। तो 26 मई तक, 26 मई को ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।